काव्यालापाश्च, काव्य और आलापाश्च रसाभिव्यंजक वर्ण है, जो रस के अभिव्यंजक वर्ण है, रसाभिव्यंजक जो वर्ण है। काव्य आलाप और गीत का अखिलानी से, अखिलानी माने समस्तान गीतानी, और समस्त जितने गीत हैं शब्द मूर्ति धरस्यैते विष्णु रसाम, ये शब्द मूर्ति है। कहने का मतलब इतना ही नहीं कि त्रिवर्ग साधनम नाट्य में बात कही है, ये तो बताया था त्रिवर्ग जो है साधन नाट्य है। त्रिवर्ग क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम, ये जो तीन है इनके जो है साधन है, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र इनके साधन है, नाट्य शास्त्र के। तो नाट्य शास्त्र से इन तीनों की पूर्ति तो हो सकती है। तो कहा और पढ़ो आगे का पाठ, पढ़ते नहीं तुम लोग। तो कहा काव्य और आलाप मतलब उसके रस के अभिव्यंजक जो वर्ण, हाँ, और समस्त गीत, गीत जितने हैं अखिल ब्रह्मांड में जितने जिस प्रकार के जितने भी गीत हैं, गीत कान अखिलानि शब्द मूर्ति धरस्यैते विष्णु रसा महात्मा, शब्द मूर्ति को धारण करने वाले ये महात्मा विष्णु के अंश हैं। कहने का मतलब है कि जो भी ये चीज संसार में दिखाई दे रहे सब भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये सब भगवान विष्णु के अंश हैं, मतलब अंशभूत हैं। अंशी कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु। तो महात्मा भगवान विष्णु के ये अंश के रूप में ये हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और तेन हेतुना, इस कारण से, तेन हेतुना अस्य काव्य से स्वरूपम निरूप्यते, इस काव्य का माने इसलिए काव्य के स्वरूप का हम निरूपण कर रहे हैं या हम करते हैं। ठीक है। एतेन किससे होता है? किस काव्य? साहित्य दर्पण रूपी का है। अभिधेय मतलब होता है विषय, चा संबंध, विषयश्च अधिकारिश्च संबंधस्य प्रयोजनम। लिखा है ना कि विषय कहने का मतलब यह है कि चार प्रकार के बताए गए हैं प्रयोजन। क्या बताया गया है? कि विषय होना चाहिए, अधिकारी होना चाहिए, कि जैसे हम किस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, और इस साहित्य दर्पण शास्त्र को जो पढ़ने के अधिकारी हैं। लिखा है बिना अधिकारी को, बिना अधिकारी पात्रता जब तक ना आवे तब तक उसको वो चीज विद्या नहीं देनी चाहिए। समझ रहे हो? नहीं, जब जिसमें जो पात्रता है उसको तभी विद्या को प्रदान करना चाहिए, नहीं तो विद्या का दुरुपयोग होता है। ठीक है ना। तो जो जिस अंश का पात्र हो उसको तभी विद्या देनी चाहिए, पात्रता सबसे पहले जरूरी है। और कहने का मतलब ये है कि पात्रता से अभिप्राय यह है कि जब अधिकारी होगा तभी वो साहित्य दर्पण ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी होगा, इसको साहित्य ग्रंथ पढ़ने की योग्यता आ गई है। और ग्रंथ के साथ जो पढ़ रहा है उसका संबंध भी होता है। संबंध क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। ग्रंथ प्रतिपाद्य है, ग्रंथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। जैसे हमने एक दिन बताया था कि पिता के साथ पुत्र का क्या संबंध? जन्य जनक। उसी तरह संबंध जो है, संबंधो ही संबंधी भ्याम भिन्नत्वे से दुष्टत्वे सती विशिष्ट बुद्धि नियामक है संबंध है। तो कहने का मतलब संबंध जो होता है दुष्ट होता है, अकेले में संबंध नहीं होता है। जैसे गुरु शिष्य संबंध, जब शिष्य रहेगा गुरु जी रहेंगे तब संबंध होगा। माता पिता, माता पुत्र संबंध, पिता पुत्र संबंध, जन्य जनक भाव इसी को कहते हैं। ठीक है। स्व स्वामी भाव संबंध, स्वामी राजा हुआ, स्व उनका नौकर हुआ, तो ऐसे स्व स्वामी नौकर और राजा का संबंध स्व स्वामी भाव संबंध, इस तरह से बहुत संबंध। तो संबंध जो है, तो इसीलिए कहा कि संबंध क्या है? वही प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। ठीक है। और आगे प्रयोजन, इसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अनुबंध चतुष्टय, तो हर चीज में अनुबंध चतुष्टय होना जरूरी है। और प्रयोजन, इस ग्रंथ के पढ़ने का प्रयोजन भी होना चाहिए। ठीक है ना।
तो बिना प्रयोजन के लिखा है ना कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपने प्रवर्तते, प्रयोजन को बिना देखे मंद से मंद व्यक्ति की भी उस कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। तो साहित्य दर्पण रूपी ग्रंथ पढ़ने का प्रयोजन भी होना चाहिए, तब जो है लोगों की ये अनुबंध चतुष्टय है, तभी तो क्या नाम से लोगों की प्रवृत्ति होगी। अगर प्रयोजन नहीं होगा, यहाँ आपके आने का क्या प्रयोजन है? अध्ययन। तो प्रयोजन क्या है कि साहित्य शास्त्र के जो वास्तविक तत्व हैं उनका आपको बोध हो जाना ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। समझ रहे हो नहीं? यही अनुबंध चतुष्टय है। हाँ चलिए। तत्किं स्वरूपं तावत् तत् माने तत्पदेन कस्य ग्रहणम भवति, काव्य का कहा तत्पद से काव्य का ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि तत् जो है सर्वनाम है। सर्वनाम माने सर्वेषां नाम च सर्वनाम, नाम माने वाचक, जो सभी का वाचक हो उसी को सर्वनाम कहते हैं। नाम माने वाचक। तो कहा कि तत् जो है सर्वनाम है, तो सर्वनाम से जो है सबका ग्रहण हो सकता है, काव्य का ही ग्रहण क्यों होगा? कहा इसके पूर्व में तत्शब्द जो है पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम जो होता है पूर्व का परामर्शक होता है। इसके पूर्व में काव्य की चर्चा चल रही है, प्रकरण काव्य का है, इसलिए तत्पद से हम काव्य का ग्रहण करेंगे। समझेंगे नहीं? तो काव्य का हम ग्रहण करेंगे तो तत्पद से काव्य का बोध करेंगे। तत् किं स्वरूपम, अर्थात काव्य का क्या स्वरूप होता है। तावत् काव्यम इत्यपेक्षायां, हाँ तावत काव्यम इत्यपेक्षा, मतलब वही अपेक्षा होती है ना कि काव्य का क्या स्वरूप होता है। कश्चिदा तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावर्ण। कश्चिदा, यहाँ लिख रहे हैं कश्चिदा। आचार्य विश्वनाथ कविराज जी ये कह रहे हैं कश्चिद आहा। यहाँ कश्चित पद से जो है आचार्य मम्मट का ये काव्य लक्षण है। तो आचार्य मम्मट के क्या नाम से काव्य लक्षण को बता रहे हैं। क्या है? तद अदोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः पापी। समझेंगे नहीं? यहाँ भी तत्पद है, तो तत्पद से जो है सर्वनाम है तो सभी का वाचक होगा, काव्य का ग्रहण कैसे किया जाए? तो फिर वही बात आई कि तत्पद से काव्य का ही ग्रहण करेंगे, जो भी प्रकरण काव्य का चल रहा है। ठीक है ना? तो कहा यहाँ जो है उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? शब्दार्थों जो है ये उद्देश्य है, और शब्दार्थों को उद्देश्य करके काव्यम इसका विधान कर रहे हैं। किसका विधान कर रहे हैं? यहाँ विशेष क्या है, विशेषण क्या है, भी जान लेना चाहिए। लक्षण में, लक्षण में विशेष क्या है, विशेषण क्या है? कहा विशेष जो है शब्दार्थौ विशेष है, और अदोषौ सगुणौ अनलंकृति ये क्या है, विशेषण है। तो कहा कि नियम भी है या विशेषेषु दृश्यन्ते लिंग संख्या विभक्तयः प्रायस्ता एव कर्तव्या समानांग विशेषणे। कहा विशेषवाचक पद में जो संख्या लिंग विभक्ति हुआ करती है, विशेषणवाचक पद में वही लिंग संख्या विभक्ति भी होती है। तो यहाँ विशेषवाचक पद कौन है? कहा शब्दार्थौ। विशेषणवाचक पद कौन है? अदोषौ सगुणौ अनलंकृति। कहा भैया यहाँ जो है विशेषण क्या है? विशेषण कैसे जानोगे? हमने बताया था ना, विद्यमान इतर व्यावर्तकत्वम विशेषण। जैसे हमने कहा लाल घोड़े को लाओ, तो लाल रंग के घोड़े को लाओ, जो ये लाल रंग कहा गया, तो वहाँ मान लीजिए 20-25 घोड़े खड़े हैं, और उसमें लाल रंग का जो घोड़ा होगा आप उसको लाओगे, तो लाल जो है उसमें उस घोड़े में विद्यमान रहेगा, और जो अन्य उसके अगल बगल जो घोड़े रहेंगे वो इतर का व्यावर्तक होगा। लाल जो है इतर माने दूसरे का वो मिलाएगा, अलग करेगा, इसीलिए वो लाल जो है विशेषण है। हाँ? समझे कि नहीं? तो कहा कि आचार्य मम्मट जी
बाघ देवता अवतार आचार्य मम्मटाचार्य जी का जो एक काव्य लक्षण है, तददोसौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति मनपाति। इसमें विशेषवाचक शब्दार्थौ है, विशेषणवाचक अदोसौ शब्दों अनलंकृति। कहा कि इसमें दो वचन है, शब्दस्य अर्थस्य शब्दार्थौ। शब्दार्थौ है ना, तो विशेषण में भी दो वचन होने चाहिए। सगुणौ दो वचन है नहीं, अदोसौ क्या है, दो वचन है। अनलंकृति क्या है, कैसे उसका रूप चलेगा? अनलंकृति अनलंकृति अनलंकृतया। तो अनलंकृति वो भी विशेषण है क्योंकि दो वचन है, समझे ना। तो ये कहा गया कि भाई ठीक है, कहा शब्द कैसे होने चाहिए, शब्दार्थों काव्य में ऐसा कह दें तब, तो कहा जिस किसी शब्द अर्थ से फिर काव्य होने लगेगा। घटम आनय जो हमें कहते हैं ये भी क्या नाम से काव्य होने लगेगा। तो कहा ऐसे शब्द अर्थ को हम काव्य नहीं मानते हैं। कहा शब्द अर्थ का विशेषण है क्या, अदोष, माने दोष रहित, गुणों के सहित, अलंकारों से अलंकृत शब्द अर्थ को हम काव्य कहते हैं। अब पुनः पापी कहीं कहीं पर यदि अलंकार नहीं भी रहता है, रस की अभिव्यक्ति होती हो, रस की प्रधानता होती रहती है, तो भी ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य कहते हैं। ये बात आई, समझे कि नहीं? तो भाई ठीक है, कहा कि अदोसों में कौन समास है ये विचार कर लेना चाहिए। अदोसों में कौन समास है, तो वहां तीन प्रकार के समास हो सकते हैं। वहां तीन प्रकार के समास हो सकते हैं। कहा कौन कौन, कहे कि देखिए, एक तो तत्पुरुष उत्तर प्रातः प्रधानो, और तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय, कर्मधारय का भेद होता है दिगु और दिगु, और नए समास, नए समास है ना। नए भी 6 प्रकार का होता है। तत्प्राशस्तम अभावस्य तदन्यत्वम तदल्पता, अप्राशस्तम विरोधस्य नयर्थासन प्रतियोगिता। समझ रहे हो नहीं? और 2 प्रकार का, एक परजुदास में होता है, एक प्रसज्य प्रच्छेद। वो तो अन्य कथा है, वो बाद में, चूंकि यहाँ उसका बहुत प्रकरण नहीं है, इसलिए विषय पर हम बात करते हैं। समास बता रहे थे। तो यहाँ नय तत्पुरुष है समास, न दोषः अदोषः तौ अदोषौ, एक प्रकार से तो ये समास होता है। दूसरे प्रकार से बहुव्रीहि समास भी माना जा सकता है। अदोषौ में अविद्यमानः दोषः जयोस्तौ अदोषौ। जैसे तो कहा किससे होगा, कहे नयो अस्त्यर्थानाम वाच्यो वा चोत्तरपद लोपो वाच्य है। जैसे अविद्यमानः पुत्रः अपुत्रः, समझ रहे हो नहीं? बहुव्रीहि समास में देखिए इस वार्तिक के द्वारा ये समास किया गया है। तो वहाँ तो अस्त्यर्थक जो विद्यमान अर्थ है उसका उत्तर पद का लोप हो गया। उसी तरह से अविद्यमानः दोषः जयोस्तौ अदोषौ। तीसरा भी समास माना जा सकता है। कहा, किसी ने कहा कि यहाँ बहुव्रीहि न मान करके हम यहाँ पर अगर अव्ययी भाव समास माने तो क्या दोष होगा। कहा विग्रह क्या होगा, कहा कि दोषाणाम शून्यता, जैसे मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम, तो कहा दोषाणाम शून्यता। समझ रहे हो नहीं? दोषाणाम अभाव या दोषाणाम शून्यता, तो कहा कि ये तो आप कह देंगे, लेकिन उसमें दोष होगा। क्या दोष होगा? कहा कि वह अनिष्ट रूप बनने लगेगा, अनिष्ट रूप बनने लगेगा, ये अदोषम बनने लगेगा, अदोषौ नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर वो समास नहीं मान सकते हो, अव्ययी भाव समास नहीं मान सकते। समझ गए नहीं? इसलिए यहाँ ये बात। अब आगे चलिए बात, पढ़ो। तो पहले पढ़ो ना। अब गुणेन सहित सगुणः तौ सगुणौ, न अनलंकृति इति अनलंकृति, ते अनलंकृति। ठीक है?
तो कहने का मतलब इस तरह से विग्रह हो जाएगा। तो अब पाठ पढ़िए ना, पुनः कापिति एतत् चिंतन। नहीं तो फिर ये क्या नाम से पूरे नहीं होगा जब सब और सब हम लगेंगे बताने को। हाँ चलो। एतत् चिंतन तथा ही यदि दोष रहतस्य काव्यत्वंगीकारस्तदा। कहा कि जो ये कह रहे हैं कि शब्द अर्थ कैसे होने चाहिए, कहा दोष रहित शब्द अर्थ को यदि हम काव्य कहेंगे तो कहा ये बात आपकी चिंतनीय है, विचारणीय है। एतत् चिंत्यम। हाँ। पहले यार पढ़ो ना उसको। तथा ही यदि दोष रहतस्य। तथा ही यदि दोष रहितस्य। कहा क्योंकि, तथा ही माने क्योंकि, यदि दोष रहित शब्द अर्थ को काव्य मानोगी तो काव्यत्वंगीकारस्तदा। अंगीकारस्तदा माने अंगीकार माने स्वीकार करोगे तो। तो फिर यहाँ क्या नाम से क्या करोगे, कहाँ पर? कहा न्यक्कारो है मेदरयः तत्राप्य सौतापसः सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः दिक् दिक् छक्रजितं प्रबोधितवता किंकुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिका विलुण्ठन् वृथोच्छूनैर्किमेभिर्भुजैः। इस श्लोक में आप कह रहे हैं कि दोष रहित शब्द अर्थ को अगर हम काव्य स्वीकार करेंगे, काव्य मानेंगे, तो यहाँ तो क्या नाम से बड़ा ही व्यतिक्रम हो जाएगा। कहा यहाँ क्या होगा? कहा एक नियम है, यहाँ रावण की युक्ति है। जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई कर रहे हैं और रावण देख रहा है कि ये पूरे राक्षस मारे जा रहे हैं और लंका पर कोई चढ़ाई कर रहा है, तो रावण जो है, रावण की क्या उक्ति है? कहा कि मेरे लिए तो यही तिरस्कार की बात है। न्यक्कारा है मेव मेदरयः, मतलब न्यक्कार माने तिरस्कार। तो कहने का मतलब यह है कि पदे पदे ध्वनि यत्र वर्तते। कहा कि मेरे लिए तो यही तिरस्कार है कि हमारे भी शत्रु हैं। मेदरयः, वो भी एक शत्रु नहीं, अरे मतलब हमारे तो बहुत से शत्रु हैं, मेरे लिए तो यही तिरस्कार की बात है। समझ रहे हो नहीं? तो कहा इसमें कौन बड़ी बात है भाई? अरे शत्रु तो किसी के हो सकते हैं, शत्रु होना कौन बड़ी बात है? कहा नहीं, ये बड़ी बात है। कैसी बड़ी बात है? कहा त्रैलोक जितवतस्यापि रावणस्यापि शत्रु, माने तीनों लोकों का जो विजेता है, ऐसा जो राजा रावण है, उसके भी शत्रु हों, और उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं दरिया है, इसलिए मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। समझे ना? और वो भी शत्रु अगर जोड़ का है, अपने राजा का शत्रु उस तरह का राजा हो, तब तो समझ में तत्राप्य सौतापसः, उस पर भी ये तपस्वी जिसने क्या नाम से अपने घर से निकाल दिया गया हो, है मतलब तप ही है धन जिसका, उसको तपस्वी कहते हैं। मतलब तपस्या के सिवा उसके पास धन दौलत कुछ नहीं है, भिखारी। तो भिखारी राजा रावण से शत्रुता करे, तो ये तो उसके लिए यही बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब कहा कि भाई अपने घर में जो है शेर भी क्या नाम से कुत्ते भी शेर होते हैं। कहा वो भी बाहर वहर नहीं कोई ललकार रहा है, तत्राप उस पर भी असौ तत्राप असौ तापसा तपस्वी है, वो भी सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं, वो भी यहीं आकर के जो है केवल एक दो राक्षस को नहीं मार रहा है, वो क्या नाम से राक्षस कुल को पूरे नाश कर रहा है। और रावण ये सब देख रहा, इस पर भी जिंदा है, मेरे लिए तो यही तिरस्कार की बात। कहा कि सोप्यत्रैव, अत्रैव माने अस्माकं नगरयाम लंकायामेव, हमारी जो नगरी लंका है उसी में आकर के एक दो राक्षस को नहीं मार रहा है, राक्षस कुलम नहीं है, राक्षस कुल का ही नाश कर रहा है। और रावण ये सब देख रहा है, इस पर भी रावण जिंदा है। इत्य हो आश्चर्यमिदम्, यह आश्चर्य है। वो वही बात हुई कि भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समझा नहीं? अर्जुन वही थे, बाण वही थे, लेकिन उनके सामने जो है गोपिकाओं को भिल्लों ने रोक दिया। जिस अर्जुन ने महाभारत में एक से एक वीरों को उसी धनुष बाण से धराशायी कर दिया था। तो समय मनुष्य नहीं बलवान है, समय हो तो बलवान। तो समय की ही बात होती है कि समय मनुष्य की कोई बलवत्ता नहीं है, बलवत्ता तो समय की होती है। हाँ चलो। दिग्दिक् चक्रजितम् प्रबोधितवता। अब कहा दिग्दिक् चक्रजितम्,
शक्र शक्र कहते हैं इंद्र को, जी और जो अपने को बड़ा वीर बनता था हमारा पुत्र मेघनाथ, वो शक्रजित को धिक्कार है। वो भी कुछ काम नहीं, वो भी कुछ नहीं कर सका है। जी इंद्रजीत जो मेरा पुत्र मेघनाथ है उसको भी धिक्कार है। जी और प्रबोधित बता किम कुंभकर्ण न बा, प्रबोधित बता माने जगाए गए मेरे जो भाई कुंभकर्ण हैं उससे भी कोई लाभ नहीं होता है हुआ है। जब समय खराब होता है तो कोई काम नहीं देता है, समझ रहे हैं। जी हाँ, झूठे लोग अपना वो करते हैं। तो भिल्ल लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, मनुष्य नहीं बलवान है समय होत बलवान, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब वही कुंभकर्ण वही मेघनाथ सब है। तो कहा कुंभकर्ण में क्या बात थी भाई, कहा जो 6 महीने सोता था 6 महीने जागता था। तो वो सो रहा था, बड़े परिश्रम बड़े मेहनत के साथ जगाया गया कि ये जगेगा तो बड़ा काम करेगा, ये बड़ी उम्मीद के साथ इसको जगाया था। लेकिन बड़े परिश्रम के साथ जो जगाया गया उसके जगाने का भी कोई फल नहीं हुआ, समझे कि नहीं। स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठन पृथोच्छुनई के में भी, स्वर्ग क्षुद्र अर्थ में टिकन प्रत्यय होता है, जैसे लोहरौटी कोहरौटी चमरौटी होता है नहीं, अर्थात क्षुद्र लोग जहाँ निवास करते हो। स्वर्ग ग्रामटिका, स्वर्ग को जैसे एक छोटे गांव की तरह समझने वाला, विलुंठन मेरे यह लूटने वाली ये मेरी मोटी मोटी इन 20 भुजाओं से क्या लाभ। मेरी भुजाएं भी वही हैं, जिसने स्वर्ग को एक क्षुद्र गांव की तरह समझा लूट लिया हो, ऐसे ही इस मेरी फूली हुई 20 भुजाओं से क्या लाभ, समझ रहे हो नहीं। तो कहने का मतलब है, तो कहा कि यहाँ क्या दोष है, कहा यहाँ तो पदे पदे ध्वनि, तो कहा यहाँ विधेया विमर्श दोष है। क्योंकि नियम है अनुवाद्यम अनुक्तैव विधेयम न उदीरयेत, उद्देश्य वाक्य को पहले कहना चाहिए, विधेय को बाद में कहना चाहिए। प्रधानता विधेय की होती है, उद्देश्य की नहीं। तो कहा कि यहाँ पर विधेय है न्यक्कारः, उद्देश्य है अयं, तो अयं न्यक्कारः कहना चाहिए। और इन्होंने क्या नाम से वो न्यक्कार को पहले कह करके और उद्देश्य को बाद में कहा, इसलिए व्यत्यय उलट करके कहा, इसलिए इसको विधेया विमर्श दोष कहते हैं। विधेय का जहाँ पर विचार न करके उल्टा पुल्टा उसका प्रयोग कर दिया जाए, उसको विधेया विमर्श दोष कहते हैं। क्या वाक्यगत विधेया विमर्श दोष है। अब वृथोच्छुनई में जो पद है, तो कहा कि यहाँ जो है वृथा विधेय है, अब उच्छून जो है उद्देश्य है। तो यहाँ पर वृथा को पहले कहा गया और उच्छून को बाद में कहा गया है। तो उच्छून जो है उच्छून जो है उद्देश्य है, वृथा जो है विधेय है। तो इसलिए यहाँ पर पदगत विधेया विमर्श दोष, इसको समास में डाल दिया तो ये गौण हो गया। तो इसलिए जो है यहाँ पर पदगत विधेया विमर्श दोष है।